गणतंत्र दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है और मैं फर्स्ट टाइम अपडेट देने जा रही हूँ अपने छोटे से टेरेस गार्डन का। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे हैं हवा कैसे चल रही है, सब पौधे हिल रहे हैं। धूप तो बहुत तेज़ चढ़ गया है लेकिन हवा भी चल रहा है अभी, और कुछ इस तरह से मेरा काम भी चल रहा है। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और कैसा चल रहा है मेरा ये गार्डन छोटा सा। तो ये कुछ पौधे मैं अपरूट करके रखी हूँ, इनको फंगीसाइड में डुबा दिया है। फंगीसाइड में डुबाने के बाद में ये एक डूबा हुआ है, ये थोड़ा सा ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गया था, पानी नहीं मिलने के कारण। इसको दिखाऊं मैं आपको, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही सूख गया था, तो इसको मैं कल से ही डुबा के रखी हूँ क्योंकि जड़ और कहीं पे कुछ खराबी नहीं है इसके कॉडेक्स में, कहीं कुछ नहीं है, सब चेक कर ली हूँ। और चेक करने के बाद इसको डुबा दी हूँ ताकि ये जो हिस्सा है इसका जो ज़्यादा ही दब रहा था ये ऐसे हो रहा है। ये पानी जो इसको पीना है तो ये ले लेगा, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बाहर रखने के बाद इसको रिपोर्ट कर दूँगी। तो उसके बाद इसको रिपोर्ट करूँगी तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस तरह से इसको थोड़ा सा इस तरह से आपके पास भी है जो ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गया है, यहाँ से भी ऐसे ही सूखा हुआ सा लग रहा है लेकिन पौधा ख़राब नहीं हुआ है। तो इसको आप फंजीसाइड वाले पानी में इसको आधा घंटा 1 घंटा, जैसा वो डिहाइड्रेट हुआ है और जैसा आपको छू के महसूस हो रहा है उसके हिसाब से आप उसको 24 घंटे भी पानी में फंजीसाइड वाले रख सकते हैं। तो ये कवर कर लेता है, मतलब जो सूखा है इसका कॉडेक्स श्रिंक हो रहा है वो सही हो जाएगा। मैं आपको इसको बताऊँगी। और ये कुछ पौधे मैं निकाल के रखी हूँ जिनको अब थोड़ा सा ट्रिमिंग करना है, ट्रिम बना करके इसको फिर हम लटकाएंगे, कहीं हवा वाली जगह पे रख देंगे। ये थोड़ा सा धोते समय का है, कुछ खराबी नहीं है ये। तो ये बड़े बड़े कॉडेक्स हैं इनके, और ये सब पुराने प्लांट हैं जिनको मैं निकाल रखी हूँ, जिनको कि मैं भी पूरे 15 दिन बाहर ऐसे रहने दूँगी। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, हवा चल रहा है। इसको मैं थर्मोकोल के एक सीट है इसके ऊपर रख दी हूँ, ऐसा भी ये रह जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। इधर देखेंगे तो सेवंती कुछ इस तरह से चल रहा है, झूम रहा है हवा में। कुछ पीछे जो पहले खिले हुए थे वो स्पेंड हो रहे हैं, सूख रहे हैं, उनको कट करके निकालना है। इस तरह से यहाँ पे रोज़मेरी का भी है जिसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। बहुत हेल्दी प्लांट है ये भी रोज़मेरी का। और इस तरफ से देखें तो ये सारे मेरे ग्राफ्टेड प्लांट हैं एडेनियम के। अब जिनको धीरे धीरे, इनको तो मैं बहुत दिन निकालने के बाद में रिपोर्ट नहीं करूँगी। इनको क्या है, बस 1 दिन 2 दिन पहले निकाल करके इनको फंजीसाइड में डुबा करके रख दूँगी, और उसके बाद इनको सॉइल मिक्सचर में नए मिला करके, इनको खाद वगैरह उसमें डाल करके उसको रिचार्ज करके एक प्रकार से इनकी मिट्टी को, और नई मिट्टी के साथ मिला करके इनको फिर मैं रिपोर्ट करते जाऊँगी। मतलब मुश्किल से 2 दिन में, क्योंकि पहले का सॉइल मिक्सर रेडी है तो उसमें इनको लगा देंगे, और जिनको रोकना है हमको 15 दिन तो उसके लिए इस सॉइल मिक्सचर को उसमें मिला देंगे हम जो नया बनाए हैं। तो इस प्रकार से ये काम को अरेंज करना पड़ता है। और ये कुछ फ्लावरिंग भी हो रही है, देखिए ये सिंगल पिटल में है, बहुत खूबसूरत दिखता है। इधर ये ट्रिपल पिटल में है, कभी डबल भी आ जाता है, कभी सिंगल भी खिल जाता है, इनकी मर्जी है। ये देखिए एक रेड कलर का है, ये मेरा वो हाइलाइटर येलो है, ग्रीनिश है थोड़ा सा, ऐसा चल रहा है ये। इधर एक और फ्लावर है, ये पीछे में देखेंगे तो ये खिला हुआ है, ये देखिए ऐसा दिखता है, बहुत सुंदर है ये भी। फ्लावर तो सभी सुंदर लगते हैं दोस्तों। ये पीछे पोथोस का एक प्लांट रखा हुआ है, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। इस तरफ देखें तो ये भी एक फ्लावर खिला हुआ है, और ये जो पूरी तरह से डोरमेट हो गया है उस प्लांट में भी एक फूल अभी भी लगा हुआ है, इस तरह से। ये ऐसे देखेंगे दोस्तों तो इस तरह से सारे मैं इधर जिसको काम करने के लिए इस तरफ रखी हूँ वो है। और पीछे मेरे विंटर का भी रखा हुआ है फ्लावर,
जो हैंगिंग में लगा हुआ है। पिटूनियास बहुत अच्छे खिले हैं, डैंथस भी खिल रहा है, और उस तरफ गजानिया का है जो अभी नहीं खिला है। और उस तरफ देखेंगे तो वहाँ मेरा पुराना जेड प्लांट है। और यहाँ से देखेंगे जो खाली जगह देख रहे हैं, वहाँ से मैं प्लांट को ला करके अपरूट करना शुरू की हूँ। और उधर जो फर्स्ट रो में पूरे रखे हुए हैं उनको अभी निकालूंगी। ये सारे मेरे सीड ग्रोन प्लांट हैं ऊपर जो स्टैंड में रखे हुए हैं। और नीचे में भी हैं 1-2 सीड ग्रोन प्लांट हैं। नुआ तंजानिया है, इधर का भी एक लास्ट वाला प्लांट है सीड ग्रोन। और इस तरह से मिक्स हो गए हैं दोस्तों अभी विंटर सीजन में, सब इधर उधर करके जैसा जैसा इनको रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से। तो ये फ्लावर ये भी काफ़ी दिन से खिला हुआ है। अडेनियम की एक ख़ास बात है दोस्तों कि कुछ फ्लावर जल्दी स्पेंड होते हैं, बाकी तो ऐसे टिके रहते हैं कि कभी कभी तो मुझे लगता है ये 20 दिन 25 दिन भी रह जाते हैं, महीने भर ऐसा लगता है सूख करके स्पेंड होकर गिरते तक। और बहुत लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर होते हैं इसके, मतलब इतना लंबा फ्लावर तो मैं अभी मुझे लगता है कि मुझे जानकारी नहीं है जो इतना लंबा टिके और दिखने में इतना खूबसूरत। ये एक खिला हुआ है, ये मिल्की येलो में खिला हुआ है, ये बहुत खिलता है। इधर भी सभी में कलियां और बर्ड्स जो फ्लावरिंग हो ही रही है, मतलब कलियां लगी हुई हैं, फूल खिल रहे हैं, ऐसा चल रहा है ये इस तरफ से। ये देखिए सभी लगभग फ्लावरिंग पे है। इधर ऊपर के जितने रो हैं इनको भी मैं निकाल दूंगी। फ्लावर्स लगे रहेंगे क्योंकि मैं इनको अभी इनको ट्रिम नहीं कर रही हूँ, प्रूनिंग नहीं करूँगी, क्योंकि इनके मुझे वो चाहिए ग्राफ्टिंग के लिए, इसलिए मैं इनको बिल्कुल ही प्रूनिंग नहीं करूँगी। जब मुझे ग्राफ्ट करना होगा जब ही मैं इनको कट करूँगी, क्योंकि अभी कट को रखने की व्यवस्था नहीं है और अभी मैं ग्राफ्टिंग करूँगी भी नहीं। ग्राफ्टिंग का काम करूँगी फरवरी लास्ट में, जब मौसम इनके अनुकूल हो जाएगा तब फिर ग्राफ्टिंग का काम शुरू करूँगी, तब इनको प्रून करते जाऊँगी। तो जब तक ये तैयार होंगे, फ्लावर नहीं भी होंगे, तो बाकी प्लांट्स तो फ्लावर देते रहेंगे, तो फ्लावर की कमी तो होगी नहीं। तो इस तरह से कुछ चल रहा है। इस तरफ मेरे सारे अरेबिकम लगे हुए हैं, इधर के 3 स्टैंड में ये लगे हुए हैं, ये जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, देखें तो। और सभी में फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए। सभी में बोलने से मतलब बर्ड्स बन रहे हैं, किसी में फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए ऐसे। इधर भी बर्ड्स हैं इस तरह से, इसमें भी बर्ड्स हैं। बर्ड्स और नई पत्तियां निकल रही हैं, इनका मतलब डोरमेंसी ओवर हो गया। डोरमेंसी अब नहीं है, डोरमेंसी का टाइम ख़त्म हो गया है। जैसे जैसे जिस शहर में जैसा मौसम है जहाँ का, उसके वेदर के अनुसार आप इस पे वर्क कर सकते हैं, रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि अभी हमारे यहाँ धूप काफ़ी तेज़ है, तो मुझे जिनको कम टाइम के लिए निकालना है उनको मैं अब धीरे धीरे मिट्टी तैयार है, मिट्टी हफ्ते भर रेडी हो जाए उसके बाद मैं इनको रिपोर्टिंग का काम शुरू कर दूँगी। ये है। ये बहुत पुराना प्लांट है, 15 साल पुराना, 15 साल क्या 17 साल हो गया होगा इनको। इस तरह से ये चल रहे हैं। नीचे कटिंग्स लगी हुई हैं, ये भी फ्लावरिंग कर रहा है। इधर मेरे सारे लोकल ओबिसम लगे हुए हैं, इसमें भी एक आध लेकिन रोजी वैरायटी है, उसको अलग से मतलब मैं पहचानती हूँ, उनको उनके हिसाब से उसकी कटिंग लेके उनको भी प्रूनिंग करनी है। तो ये मैं वैसे आईडी लगा के रखी हूँ, सब में लिख देती हूँ। नीचे भी कुछ इस तरह से है, आपको मैं कटिंग दिखाऊं तो देखिए कटिंग कैसे पूरा जंगल बन गए हैं। इस तरफ से मेरे सारे ओवेसम रखे हुए हैं, पुराने जितने भी मैच्योर प्लांट हैं सारे के सारे रखे हुए हैं, जिसमें से कुछ तो पूरी तरह से डिहाइड्रेट होना शुरू कर दिए हैं। इनको अब मैं निकाल करके अपरूट कर दूँगी और उसके बाद इनकी रिपोर्टिंग भी जल्दी कर दूँगी, क्योंकि इधर में पानी बिल्कुल नहीं दी थी, पुराने प्लांट हैं करके। नीचे जो पाउच में है उनको बस दी थी, बाकी इस तरह से चल रहा है। पर फ्लावरिंग कर ही रहे हैं, देखिए तो इस तरह से।
फ्लावरिंग में कोई कमी नहीं है क्योंकि इनको भोजन तो कॉडेक्स से मिल ही रहा है। और इस मौसम में पूरा भर के तो फूल देंगे नहीं अभी हमको, मार्च अप्रैल के जैसे। तो इस तरह से ये चल रहा है। ये इधर भी है। उधर के और यहाँ से कुछ प्लांट मैं आज अप्रूट करूँगी। अप्रूट करके इनको तैयार करना है सीजन के लिए आने वाले, ताकि अच्छे से फ्लावरिंग कर सकें, हेल्दी रह सकें और इनके कॉडेक्स की जांच भी हो सके। इस तरह से ऊपर में यहाँ पर जो स्पेस है इसमें भी कुछ प्लांट रखे हुए हैं। यहाँ पे ऑक्जेलिस का प्लांट है, बहुत खिल रहा है। एक गुलाब है सेलो पॉट में लगा हुआ है, जिसकी कटिंग मैं यूं ही लगा दी थी। इधर विंका का प्लांट है और ये देखिए इसको, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ऑक्जेलिस बहुत फूल खिला हुआ है। उसके सूखे पत्ते हटाते रहिए, स्पेंट फूल का उसको निकाल दीजिए स्टेम को, बहुत अच्छे से भर जाता है और बहुत खूबसूरत दिखता है। ये मैं अपने बेबी सनरोज़ को अब यहाँ पर रख दी हूँ क्योंकि हैंगिंग में नहीं लगा पाई थी। देखिए कितना सुंदर खिल रहा है। ये भी खिल रहा है। इसमें काफ़ी सारे फ्लावरिंग शुरू हो गई है। ये ऐसा, यहाँ पे एक कैक्टस का रखा हुआ है, उसमें भी थोड़ी सी ऑक्जेलिस लगा दी थी, वो भी बढ़िया है। और कैक्टस बहुत अच्छे से चल रहा है। इसका कोई गेस्ट आए थे, उन्होंने इसका कुछ बहुत अच्छा नाम बताया था और इसका कुछ मेडिसिनल उपयोग भी बताए थे, और मैं भूल गई हूँ दोस्तों, जब मुझे याद आएगा तो बताऊँगी। इस तरह से सारे चल रहे हैं और पूरा तो ओवरव्यू लंबा हो जाता है। इस तरह से मैंने कुछ वेजिटेबल्स भी लगाए हैं। पीछे टमाटर का है, 2 पौधा टमाटर है और 4 यहाँ पे बैगन के रखे हैं। इनमें भी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है बैगन में। ये देखिए, ये बैगन ऐसे फल रहे हैं। उधर भी कुछ दिख रहा है, एक आध फ्लावरिंग हो ही रही है, मतलब मिल जाएगा सब्जी घर का प्योर ऑर्गेनिक। और वीडियो लंबा हो जाता है दोस्तों, इसलिए मैं बहुत सारा कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि दिखाते दिखाते लंबा हो जाता है। मैं आपको छोटा सा अपना एक आम का जो है सदाबहार आम, इसको दिखा रही हूँ। इसमें छोटा सा विंका का भी प्लांट है। ये देखिए, ये इसकी हाइट होगी मुश्किल से 2.5 फीट, 2 फीट या 2.5 फीट। और ये मुझे 2 बार फ्रूटिंग दे चुका। फ्रूट तो बहुत सारे लगते हैं इसमें, आम के बोर आते हैं तो, लेकिन डेवलप नहीं हो पाता है, झड़ जाते हैं। लेकिन इस बार इसमें एक फल आया हुआ है देखिए, और पिछले बार भी एक फल मिला था, दोनों सीजन में। ये 2 बार फला और दोनों बार एक एक ही मुझे फल मिले हैं। लेकिन इस एक फल को ही देख करके जो खुशी मिलती है उसका अनुमान तो आप गार्डनर लगा ही सकते हैं। देख रहे हैं, और इसी शेप में रहता है और ये साइज इसकी रहती है। और अब ये हार्वेस्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ भी बंदरों का आतंक है, बंदर आ जाते हैं तो तोड़ देंगे। ये अब इतना हो गया है, इसको ऐसे छुपा करके इस तरफ रख दिए हैं दीवार में। तो इस तरह से मेरा गार्डन चल रहा है दोस्तों। एक मियाजाकी का आम है, ये मियाजाकी का भी एक लगा रखी हूँ, और एक सेकंड जो ऑल टाइम मैंगो है उस तरफ है, 2 लगा रखी हूँ। लेकिन उनमें फ्रूटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है उस ऑल टाइम में। लेकिन ये जो सदाबहार आम है ये 2 बार फल चुका है इसी पेड़ पे। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो आज ओवर करती हूँ। ये देखिए, और धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक मेरे वीडियो को देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।